मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी शख्सियत से बात करते हैं जिनका देश और समाज के लोगों की जिंदगी पर कुछ न कुछ असर होता है। आज हमारे साथ देश की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, कद्दावर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मुहामुही बात करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन उनसे हम कुछ बात करें इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने वो मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। मेधा पाटकर नाराज हैं। जनता के मुद्दे उठाने वालों के पास इस मुल्क में नाराज रहने के सिवा चारा भी क्या है। जनता चिल्लाती रहती है लेकिन सरकारें या तो सुनती नहीं है या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। इसीलिए 57 साल की उम्र में मेधा पाटकर को बस्ती बस्ती शहर शहर भटकना पड़ता है। बिहार में भी वो फारबिसगंज गई हैं, कोसी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में गई हैं, मुजफ्फरपुर और पटना में सड़कों की खाक छानी है। जबकि नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन का तमगा देने की होड़ लगी हुई है, मेधा पाटकर पटना की सड़कों पर उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आई। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर भी मीडिया में उनकी तल्ख टिप्पणियां आई हैं। मुझसे बात नहीं भी करें लेकिन जन संगठनों के एक दल के साथ उनको बातचीत करनी होगी, संवादहीनता तोड़नी होगी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो खुद कई अंतर विरोधों से गुजर रही है। मेधा पाटकर इस आंदोलन में अन्ना की अनन्य सहयोगी हैं। जाहिर है सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर मेधा खेमे के कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय राष्ट्रवादी लोगों को आहत करती रही है। ताजा मिसाल प्रशांत भूषण के बयान से उपजे विवाद और गुस्से की है। इस पर अन्ना बोल चुके हैं, मेधा को भी बोलना होगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर तो बात होगी ही। जिस आंदोलन को उन्होंने 25 साल जिया, क्या वो बिना किसी खास कामयाबी के खत्म हो गया है? इनके अलावा कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मेधा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि अन्ना जी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और आप शायद उनसे कुछ नाराज लग रही हैं, ऐसा क्यों? अन्ना जी ने कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं की है, किसी की भी नहीं की है। अगर कभी नरेंद्र मोदी जी को सराहा था तो गुजरात जाकर उनकी पोल खोल भी की है जी। और वो मुद्दा जन लोकपाल और लोकायुक्त तक सीमित था। हम लोग जो बिहार की धरती पर क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग केवल उनको कोई हमारे टीका का शस्त्र संधान करते हुए टारगेट नहीं बना रहे हैं। उनसे भी कुछ अपेक्षा है तो वो व्यक्त करेंगे। लोग जन आंदोलनों के साथियों को संवादहीनता महसूस हो रही है और वो इसलिए महत्व की लगती है क्योंकि विकास का जो रास्ता वो खोल रहे हैं उसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, पर न्याय के साथ विकास ये वो विज्ञापन में कह रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में न्याय के बिना, पर्यावरणीय सोच के बिना और विस्थापन थोपते हुए, चाहे वो कोसी रेल रोड ब्रिज में हजारों परिवारों का विस्थापन हो, चाहे वो मरवन में एस्बेस्टोस फैक्ट्री का या फारबिसगंज में और वो सुंदरम के कारण लोगों का रास्ता छीनने का, ये बातों पर जो लोग आंदोलित हैं उन पर दमन अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। और छोटी छोटी विकास योजनाएं आज गांव तक ज्यादा पहुंच रही होगी तो भ्रष्टाचार भी ज्यादा हो रहा है, अपराधीकरण में कमी है, ये बाकी लोग मंजूर। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, तो नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर तो अन्ना जी ने सफाई दी, लेकिन नीतीश कुमार की जो एक बार तारीफ की तो उसके बाद सफाई उनकी नहीं आई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा कह दिया था, स्लिप ऑफ टंग था या कुछ और था। उन्होंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा था कि भाई आप विकास के मुद्दे पर कम से कम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को आप छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार पर उन्होंने जो तारीफ में जो भी 2 शब्द कहे थे उसका उन्होंने खंडन नहीं किया। इसमें कोई साजिश है ऐसे आपको देखने की जरूरत क्या है? अन्ना जी को ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कहीं आपने उन तक नहीं पहुंचाई होगी बिहार के बाद। वो घूमे भी नहीं है बिहार में, पर केवल उनके टिप्पणी से ही कोई नीतीश कुमार की सच्चाई दिखती है ऐसा नहीं है। और हम लोग भी, लालू प्रसाद जी थे तब भी लड़ते थे, नीतीश कुमार जी है तब भी लड़ रहे हैं। एक निष्पक्ष तरीके से जो जितना देख पाएगा उतना बोलेगा। और अन्ना जी कोई इनमें से नहीं है कि वो मीडिया के प्रचार प्रसार में आए या कुछ अन्य कारण से लिए नीतीश कुमार जी को बचाए या सराहे। तो बिहार में जो विकास की एक तस्वीर दिखाई जाती है,
सुशासन की जो बात की जाती है वो बात आपको झूठी लगती है? लोगों को उसमें दिखावा ज्यादा और सच्चाई कम दिख रही है। इसलिए भी क्योंकि कोसी जैसे क्षेत्र में 3.5 सालों में रेत के खेत से रेत निकालने का काम बहुत युद्ध स्तरीय नहीं चल पाया। आज भी मुआवजा नहीं मिला है, आज भी सूचियों में गड़बड़ है। तो लालू प्रसाद जी के समय ये होता था और उसको हम बिल्कुल सुधारेंगे कि जो एक मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस की एक ताकत महसूस करो, एक कहा जा रहा है, लोगों को और भी कुछ दिखाई दे रहा है और भी कुछ महसूस किया जा रहा है। पर यह निश्चित है कि यहाँ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने घोटाला निकाला है, उसके अलावा केवल पैसे के घोटाले की बात नहीं, पर अधिकारी किस प्रकार से हावी हो रहे हैं, ये मुखिया की या अधिकारियों के आधार पर चलने की बात हमें नामंजूर है। हमें ग्राम समाज की न केवल अस्मिता, न केवल अस्तित्व, पर अधिकार की लड़ाई महत्व की लगती है और वो बिहार में आज शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। अधिकारी